Hello students, today we discuss journal entry. Into this journal entry we discuss the concept GST. GST means Goods and Service Tax. This is the concept of GST. Into this journal we see how to pass entry of GST and when and where GST start in India. We discuss now the concept of goods and service tax. The rate of GST and type of GST are prescribed by government. GST rate are subject to change. So, GST start in India 4 July 2017. 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जो टैक्स प्रोसीजर है वो चेंज हो चुकी है. अब जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स के द्वारा अभी ट्रांजेक्शन किए जाते हैं. और टैक्स पेयर जो होते हैं ये पे जीएसटी. जीएसटी पास इन द पार्लियामेंट में जब ये जीएसटी पास हुआ 29 मार्च 2017. 29 मार्च 2017 को कम्स इन टू फोर्स ऑफ 1 जुलाई 2017. यानी इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर जीएसटी पास 29 मार्च 2017. 29 मार्च 2017 को इंडिया के पार्लियामेंट के अंदर जीएसटी ये टैक्स लाया गया. जीएसटी अंदर वी सी कमिंग टू द इफेक्ट, इसका जो इफेक्ट स्टार्ट हुआ जीएसटी का गुड्स एंड सर्विस टैक्स का इन 1 जुलाई 2017 इन इंडिया. उस देश से विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2017. सो अंडर दिस जीएसटी सम गुड्स आर नॉट अंडर दिस जीएसटी. फॉर एग्जाम्पल पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी, ये जो सर्विसेज है ये सर्विसेज जीएसटी के अंदर नहीं आती है. इट इज एग्जम्प्ट अंडर दिस टैक्स. पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी आर नॉट अंडर प्रीव्यू इन जीएसटी. सो गुड्स एंड इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. ये इनडायरेक्ट टैक्स है जीएसटी. इट हैज रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस इन इंडिया. फॉर एग्जाम्पल सर्विस टैक्स आपके होते थे, एक्साइज टैक्स आपके है. ये जो टैक्स है इससे इसकी जगह रिप्लेस होकर जीएसटी आपका आएगा. सो इट इज इनडायरेक्ट टैक्स विच हैज बीन रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस बिकॉज जीएसटी इज इनडायरेक्ट टैक्स. इट इज इनडायरेक्ट टैक्स. एग्जाम्पल ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स होता है वो. इसलिए into this GST, G for goods, S for services, T for tax. Yes, HSG, harmonized system of numerical code, and we will see into this full form of HSG. SAC means service accounting code. ये सर्विस अकाउंटिंग कोड आपको होता है. तो HSN जो आपका है हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ न्यूमेरिकल आपका है. इसके अंदर नॉमिकल्स जो है इसके अंदर सी व्हाट इज एचएसजी. इनटू दिस एसएचजी जीएसटी इज नोन एज जीएसटी. इट इज अ इनडायरेक्ट टैक्स. इसके पहले मैंने आपको कहा विच हैज बीन रिप्लेस मेनी इनडायरेक्ट टैक्सेस. सो जीएसटी पास इन पार्लियामेंट 29 मार्च 2017. come into effect on 4 जुलाई 2017. 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होगा इंडिया के अंदर. गवर्नमेंट प्रपोज टू इंट्रोड्यूस द जीएसटी विथ इफेक्ट फ्रॉम 4 जुलाई 2017. अंडर दिस जीएसटी बिफोर वी सी द हाउ मेनी डिजिट इन जीएसटी नंबर. जीएसटी नंबर के कितने डिजिट होते हैं? तो नियर अबाउट 15 डिजिट का जीएसटी नंबर होता है आपका.
गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो टैक्स पेयर का जो नंबर होता है वो 15 आंकड़े का होता है, 15 डिजिट उसके होते हैं, 15 डिजिट उसके होते हैं। उससे पहले जो डिजिट होते हैं, दो डिजिट या स्टेट का कोड होता है। सपोज महाराष्ट्र का कोड है 27। उसके आगे जो दिया हुआ है ये नंबर 10 डिजिट नंबर जो होता है आपका पैन नंबर जो आपका होता है, पैन नंबर ऑफ टैक्स पेयर का जो पैन नंबर होता है उस टैक्स पेयर का पैन नंबर रहता है। इसके बाद में पहले स्टेट का कोड, टोटल 15 डिजिट में पहले 2 डिजिट स्टेट का कोड आपका होता है। उसके बाद में 10 डिजिट जो होते हैं टैक्स का पैन नंबर जो होता है टैक्स पेयर का, वो पैन नंबर आपका होता है। उसके बाद ए जो होता है नंबर ऑफ पैन होल्डर, 1 जो दिया हुआ है A1, नंबर ऑफ पैन होल्डर कितने हैं, क्योंकि किस फर्म के अंदर 2 पार्टनर्स होते हैं, 2 अलग अलग टैक्स पेयर आपके होते हैं उसके अंदर, पार्टनरशिप के अंदर या उस फर्म के अंदर। तो 2 नंबर जो डिजिट होते हैं वो टैक्स पेयर के होते, टैक्स होल्डर के होते हैं, या पैन नंबर के जो होल्डर्स है 2 पैन होल्डर्स तो 2 पैन होल्डर्स के नंबर आपके होते हैं। और जेड मीन्स बाय डिफॉल्ट, और 5 जो दिया हुआ है चेक द सम ऑफ डिजिट, ये चेक कोड आपका होता है लास्ट 5 का, यानी टोटल जो जीएसटी नंबर होता है वो 15 डिजिट का होता है आपके इंफॉर्मेशन के लिए। यानी जीएसटी मीन्स ओनली नॉट फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस या गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यहां तक सीमित नहीं। तो इस गुड्स एंड सर्विस टैक्स का जो डिजिट होते हैं वो 15 डिजिट का जीएसटी नंबर आपका होता है। तो इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से जीएसटी लागू होता है। जीएसटी नंबर शुड बी ऑफ 15 कैरेक्टरिस्टिक, टोटल 15 कैरेक्टरिस्टिक आपकी होती है। 15 characters are into GST number, and first 2 digit of GST now will be represent the state code according to the Indian Census 2011, and each state has been a unique 2 digit code. फॉर एग्जाम्पल महाराष्ट्र का आपका जो कोड है वो 27, मैंने इसके पहले आपको कहा। उसके बाजू में का जो 10 डिजिट होते हैं वो टैक्स पेयर का पैन नंबर होता है, और बाद में A1 जो आपको दिया है उसके बाद में तो ये नंबर ऑफ पैन होल्डर कितने हैं उस फर्म के अंदर, उसका नंबर ऑफ पैन होल्डर के नंबर होते हैं। 2 रहता है 2 रहेगा, 1 रहता है 1, एंड 5 जेड मीन्स बाय डिफॉल्ट एंड चेक द सम ऑफ डिजिट कोड, 5 जो होता है चेक द सम ऑफ डिजिट कोड। सो द नेक्स्ट 10 डिजिट ऑफ जीएसटी नंबर विल बी पैन नंबर आपका होता है ऑफ द टैक्स पेयर, पैन नंबर ऑफ द टैक्स पेयर नेक्स्ट पैन, ये आपका जीएसटी नंबर जो 5 डिजिट का आपका होता है। 11 कॉमर्स के अंदर जो जीएसटी की एंट्री आपको करना है, जर्नल एंट्री जब पास करते हैं, इस जर्नल में विच विल सी हाउ टू पास एंट्री इनटू दिस जीएसटी। जीएसटी की जो स्लैब है उसके बारे में इसमें डिस्कस आपको करना है। 0% में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, 5% में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, 12% में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, और 18% में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं, और लास्ट 20% में कौन से गुड्स एंड सर्विसेज आते हैं। तो ये जो परसेंटेज आपको दिए हुए जीएसटी के, यानी सेंट्रल जीएसटी टैक्स जो आपका है और स्टेट का जो जीएसटी टैक्स जो आपका है, इसके बारे में डिस्कस करना है। पूरा टैक्स जो कलेक्ट होता है वो कहां पर जमा होता है, तो सेंट्रल के पास उसका पूरा टैक्स का पैसा वहां पे जमा किया जाता है और उसके बाद में स्टेट को दिया जाता है। इसमें जो 2 पॉइंट्स इसके अंदर है, HSG हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर जो आपके इसके अंदर है। नॉमेनक्लेचर क्या होता है, नॉमेनक्लेचर एंड SAC में सर्विस अकाउंटिंग कोड क्या होता है, इसके बारे में डिस्कस करना है इस चैप्टर में। तो टाइप ऑफ जीएसटी जो आपका 0% में जो रेट ऑफ जीएसटी आपका 0% है, उसमें कौन से गुड्स और सर्विसेज आते हैं। लो रेटेड में 5% जो आपका लो रेटेड है जीएसटी का, 12% जो स्टैंडर्ड रेट आपका है उसको स्लैब 1 स्लैब 2, एंड हाईली रेटेड जो आपके गुड्स होते हैं गुड्स एंड सर्विसेज वो 28% में पे आते हैं। यानी टोटल जो जीएसटी के जो परसेंटेज आपको 0% में आने वाले जीएसटी कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है, 5%, 12%, 18% एंड 28%। ये 5% के अंदर यानी 0% से लेकर 28% तक आपको जीएसटी किस तरह कैलकुलेट किया जाता है, वो कौन से गुड्स एंड सर्विसेज है जो इसके अंडर में आते हैं परसेंटेज के अंदर, 5% के अंदर, 12% के अंदर, 18% के अंदर और 28% के अंदर। वी डिस्कस नाउ टू दिस टॉपिक विच इज द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी। सो जीएसटी विच इफेक्ट फ्रॉम
इन इंडिया 1 जुलाई 2017। 1 जुलाई 2017 से जीएसटी इंडिया में लागू था। तो हार्मोनाइज जो आपका गुड्स आपके है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो आपके दिए जाते हैं, नोमेनक्लेचर्स जो आपका है, तो नोमेनक्लेचर जो आपका उसमें है, इसके अंदर वी सी द हार्मोनाइज सिस्टम इज एन इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर फॉर, इट इज एन इंटरनेशनल कोड, ये आपका HSN ये इंटरनेशनल कोड आपका है, नोमेनक्लेचर्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ प्रोडक्ट। इट इज अलाउड द पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज टू क्लासिफाई द ट्रेडेड गुड्स। ट्रेडेड गुड्स जो क्लासिफाइड होते हैं उसके लिए ये HSN जो आपका है वो लागू होता है एज ए कॉमन बेसिस ऑफ कस्टम्स। दैट इज द पर्पज ऑफ कस्टम पर्पज विच वी यूज द इंटरनेशनल गुड जो आपका होता है वो SSN, हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो आपका है, ये नोमेनक्लेचर के अंदर या गुड्स जो फॉरेन गुड्स आपके जो होते हैं, इंटरनेशनल नोमेनक्लेचर्स फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट, इट अलाउ द पार्टिसिपेट इन द कंट्रीज टू क्लासिफाई द ट्रेडेड गुड्स। जो ट्रेडेड गुड्स आपके होते हैं उसके लिए क्लासिफिकेशन आपका होता है। हार्मोनाइज जो सिस्टम आपकी है, हार्मोनाइज सिस्टम ऑफ दिस फॉर क्लासिफाइंग द गुड्स इज अ 66 डिजिट कोड सिस्टम। ये 6 डिजिट कोड सिस्टम आपको होता है, ये HSN, इसका डिजिट कोड 6 आपका होता है और जीएसटी का डिजिट कोड आपका 15 का होता है। ये इंटरनेशनल जो गुड्स होते हैं आपके, प्रोडक्ट जो आपके होते हैं, इंटरनेशनल प्रोडक्ट के लिए आपका SHG यानी हार्मोनाइज्ड सिस्टम ऑफ नोमेनक्लेचर जो आपका है वो इंटरनेशनल कोड्स के लिए आपका होता है। तो हार्मोनाइज्ड सिस्टम आपके, हार्मोनाइज्ड सिस्टम for classify goods is a 6-digit code system. Harmonized system was introduced in 1988. HSN जो इंट्रोड्यूस किया वो 1988 में इंट्रोड्यूस किया गया and has been adopted by most of the countries worldwide. और आज पूरे वर्ल्ड के अंदर ये HSN से द्वारा इंटरनेशनल जो अकाउंटिंग, इंटरनेशनल जो प्रोडक्ट कोड आपका है HSN, वो पूरा वर्ल्ड वाइड आपका हो चुका है। It has been undergone the several changes in the classification of product. These changes are called revision and entered into the force of 1996, 2002, then 2007, 2012 and 2017. We see there's some changes in this harmonized goods system. Yeah, GST system में कुछ changes आपके किए गए। GST would replace the foreign taxes currently levied and collected by the center, the central excise, additional duties, excise service taxes, state VAT, CST, purchase tax, luxurious good tax, indirect tax, etc. इसकी जगह रिप्लेस होकर जीएसटी आपका आएगा। इसके पहले जो इंडिया के अंदर टैक्सेस थे, स्टेट के अंदर टैक्सेस थे, हर स्टेट के टैक्स अलग थे, सेंट्रल का टैक्स अलग था, हर राज्य का टैक्स प्रोसीजर अलग अलग था। इसलिए गवर्नमेंट ने सभी टैक्सेस को एक ग्रुप के अंदर लाया। उस ग्रुप को कहा जाता है गुड्स एंड सर्विस, जीएसटी टैक्स, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ये जीएसटी 1 जुलाई 2017 में इंडिया में लागू हुआ। इनटू दिस कंसेप्ट जीएसटी जो आपका है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी स्टैंड फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स उसे कहा जाता है। एवरी स्टेज हैव वेराइटी ऑफ टैक्सेस लीव और डिफरेंट स्टेजेस ऑफ क्रेडिट। टैक्स दैट एक्साइज बिफोर द where excise duty, custom duty, VAT, entertainment tax, central sale tax, service tax, octroi tax, all these taxes are included under the GST. That is why GST in one nation, one tax. One nation, one tax. एक राष्ट्र एक कर, ऐसा उसे कहा जाता है। One nation, one tax, one market. That is the purpose of GST. One nation, one tax. One nation, one tax, one market. GST is started from India 1 July 2017. 1 जुलाई 2017 से इंडिया में जीएसटी सेट के लिए लागू है। In the tax invoice, the goods there is HSN, harmonized system जो आपका कोड सिस्टम जो आपका था, HSN harmonized जो सिस्टम आपका था, harmonized system of nomenclature codes, while in the services invoice and is a SSC means service are also classified in the special code number is given. This is called SSC means service accounting code. ये आपका सर्विस accounting code है
ये सर्विसिंग अकाउंटिंग कोड जो है तो क्लासिफाइड स्पेशल कोड नंबर उसे कहा जाता है। स्पेशल कोड नंबर द्वारा आप आपके जो ट्रांजेक्शन होते हैं जीएसटी के, वो जीएसटी के ट्रांजेक्शन किए जाते हैं। इसलिए 0% जो आपका है, सीरियल नंबर आपने 0 रेटेड आपने देखिए, 0% में जो गुड्स आपके आते हैं, इसेंशियल कमोडिटीज जो आपके, इसेंशियल कमोडिटीज लाइक ए फूड ग्रेन इसमें आते हैं। उसके बाद में आता है इसके अंदर कॉफी, उसके बाद में आता है आपका फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, साल्ट, ये गुड्स में आते हैं 0% के अंदर, इनको जीएसटी 0% रखते हैं। सर्विसेज में चैरिटेबल ट्रस्ट एक्टिविटीज जो किए जाते हैं उनके द्वारा, ट्रांसपोर्टिंग ऑफ वाटर, यूजेस ऑफ रोड, ब्रिजेस, पब्लिक लाइब्रेरी। उसके बाद में इसमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड टू सर्विसेज, एजुकेशन, हेल्थ केयर सर्विसेज आर कमिंग टू 0%। 0% में एजुकेशन से रिलेटेड है, चैरिटेबल ट्रस्ट आपका है, इसेंशियल जो कम्युनिटीज आपकी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आपके होते हैं, या फूड जो आपके होते हैं, फ्रूट ग्रेन्स एंड इसेंशियल कम्युनिटीज लाइक ए फूड ग्रेन्स। उसके बाद में फ्रूट्स, वेजिटेबल, मिल्क, साल्ट, अर्थन पॉट्स, जो मिट्टी के जो बर्तन होते हैं वो बर्तन भी 0% जीएसटी में आते हैं, इनको जीएसटी नहीं लगता है। और सर्विसेज के अंदर चैरिटेबल ट्रस्ट जो आपके होते हैं, ये सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टू आवर सोसाइटी, ट्रांसपोर्ट वाटर यूज फॉर रोड, ब्रिज, पब्लिक लाइब्रेरी जो आपके होते हैं, उस लाइब्रेरी भी 0% जीएसटी में आता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट रिलेटेड टू सर्विसेज, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर सर्विसेज आर इंक्लूडिंग 0% जीएसटी, उनको 0% जीएसटी में आते हैं वो सर्विसेज आपके। 5% में जो गुड्स आते हैं आपके, लो रेटेड गुड्स है 5% गुड्स के अंदर, इसमें जो गुड्स आ रहे हैं, द एलपीजी सिलेंडर आपका है, टी, कॉफी, ऑयल, हनी, फ्रोजन वेजिटेबल्स जो आपके स्पाइसेस एंड स्वीट्स आर गोइंग टू 5%, उसको 5% जीएसटी आपको देना पड़ता है हर बिजनेसमैन को, हर ट्रेडर को। सर्विस के अंदर रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विस जो आपकी होती है, जो 5% के अंदर रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज आपके हैज बीन बस ट्रांसपोर्ट एंड टैक्सी सर्विसेज आर इंक्लूडेड इनटू दिस 5% जीएसटी, उनको 5% जीएसटी पे करना पड़ता है जो सर्विसेज वो लेते हैं, देते हैं उनके लिए। 12% जो है स्टैंडर्ड रेट ऑफ फर्स्ट स्लैब, उसके 2 स्लैब किए हुए स्टैंडर्ड स्लैब के, स्टैंडर्ड स्लैब फर्स्ट जो आपका है उसमें 12% जीएसटी आपका या कंज्यूमर गुड जो आपके होते हैं उसमें होते हैं। कंज्यूमर गुड से बटर है, घी है, उसके अंदर फ्रूट है, जैम, जेली, स्नैक्स, मोबाइल फोन्स इटीसी आर कंज्यूमर गुड्स, दैट इज 12% जीएसटी इसको लगता है। सर्विस के अंदर प्रिंटिंग का जो जॉब होता है, ये जॉब वर्क आप करते हैं, जॉब गेस्ट हाउस आपका है, सर्विसेज रिलेटेड कंस्ट्रक्शन बिजनेस जो आपके है इज गोइंग टू 12%, उसको 12% जीएसटी उसको लगता है। कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो प्रोडक्ट आपके होते हैं उसको 12% जीएसटी आता है। उसके अंदर 80% स्लैब जो है आपका, स्टैंडर्ड स्लैब में जो 80% में जो गुड्स आपके आते हैं उसमें मार्बल रिलेटेड टू कंस्ट्रक्शन रिलेटेड जो मार्बल्स रखते हैं आपको, जो टोटल ग्रेनेड लगते हैं आपको, वहां पे मेटल आइटम्स आपके होते हैं, कंप्यूटर है, प्रिंटर है, मॉनिटर है, सीसीटीवी है, आर द गोइंग इनटू द जीएसटी 80%, उसको 80% जीएसटी वहां पे आपको पे करना हो। सर्विस के अंदर कुरियर सर्विसेज इसके अंदर 80% के अंदर आपके आते हैं। कुरियर सर्विसेज है, आउटडोर कैटरिंग आपके पास है, सर्कस है, ड्रामा है, सिनेमा है, एग्जीबिशंस जो होते हैं, करेंसी एक्सचेंज जो किया जाता है, ब्रोकर सर्विसेज जो होती है इन शेयर मार्केट, ईटीसी आर गोइंग टू द परसेंटेज 18% जीएसटी, उसको 18% जीएसटी उनको लगता है। उसमें 18% के अंदर कौन से गुड्स आते हैं, सर्विसेज आते हैं, कुरियर सर्विसेज, आउटडोर कार्ट जो आपका आउटडोर कार्टरिंग जो आपका होता है, सर्कस, ड्रामा, सिनेमा, एग्जीबिशंस, करेंसी एक्सचेंज उसमें उसके अंदर आते हैं, ब्रोकर सर्विसेज एंड शेयर ट्रेडिंग मार्केट, शेयर मार्केट का जो ट्रेडिंग मार्केट होता है वो उसमें आता है। लग्जरियस गुड्स जो आपके होते हैं, वो लग्जरियस गुड्स के अंदर मोटरसाइकिल है आपके पास, स्पेयर पार्ट्स आपके पास है, लग्जरियस कार्स आपके पास होती है, देन पान मसाला, वैक्यूम क्लीनर, डिश वॉशर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, तंबाकू प्रोडक्ट इटीसी आर गोइंग टू 28%, उसको 28% जीएसटी आपको लगता है। सर्विसेज में जो होते हैं, ये सर्विसेज के अंदर 5 स्टार होटल एकोमोडेशन जो आपको मिलता है, इसके बाद वाटर पार्क, थीम पार्क, कैसियो रेस कोर्स, एपियर गेम्स, एयरपोर्ट, दैट इज बिजनेस क्लासेस, दैट इज गोइंग टू द 28% जीएसटी. It is a luxurious goods, luxurious services you get from that types of
सर्विसेज, उसमें से आपको लग्जरी सर्विस आपको मिलती है, उसको 28% है। जीएसटी की जो टोटल जीएसटी के जो परसेंटेज आपके 0% में आएंगे गुड्स एंड सर्विसेज, जो आपके इसेंशियल गुड्स आपके जो होते हैं और जो रेंजर सर्विसेज और सोसाइटी जो होती है सर्विसेज होती है वो 0% में आपके आती है। गुड्स एंड कॉम्बिनेशन के 5% के अंदर जो आते हैं गुड्स कॉमनली यूज फॉर आइटम्स, इसमें जो यूज कॉमनली आप यूज करते हैं वो आइटम्स उसके अंदर आते हैं। उसमें आपने देखिए कि एलपीजी सिलेंडर आपका है, टी है, कॉफी है, हनी है, उसमें आता है। सर्विसेज में रेलवे ट्रांसपोर्ट सर्विसेज और रोड सर्विसेज जो आपके उसमें आते हैं। 12% में गुड्स एंड सर्विसेज में कंज्यूमर गुड्स और प्रिंटिंग जॉब से रिलेटेड गुड्स आते हैं। 18% के अंदर मार्बल एंड ग्रेनाइट एंड कुरियर सर्विसेज जो आते हैं उसमें आते हैं। और 28% में लग्जरियस गुड्स आपके होते हैं, वो लग्जरियस गुड्स आपके 18% में 28% में आते हैं। ये थे गुड्स जीएसटी की जो रेट ऑफ जीएसटी आपका है वो 0%, 5%, 12%, 18% एंड 28%। इसमें समय के अनुसार चेंजेस हो सकते हैं, उसमें रिप्लेसमेंट हो सकता है परसेंट के अंदर, सर्विसेज के टैक्स कम ज्यादा इसमें हो सकता है। इसलिए जीएसटी स्टार्ट फ्रॉम इन इंडिया 1 जुलाई 2017, ये जीएसटी के बारे में आपको डिस्कस करना है। ये इसमें सो ओनली एग्जाम रेट ऑफ एंड टाइप ऑफ जीएसटी एज प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट, प्रिस्क्राइब्ड बाय गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो प्रिस्क्राइब किया है उसके द्वारा लगाया जाता है। जीएसटी रेट सब्जेक्ट टू चेंज, इलेक्ट्रिसिटी, पेट्रोल, डीजल etc आर नॉट अंडर दिस प्रीव्यू ऑफ जीएसटी। जीएसटी में आता नहीं, पेट्रोल, डीजल, इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट अंडर द प्रीव्यू ऑन जीएसटी। जीएसटी से इनको बाहर रखा गया हुआ, इसमें पेट्रोल है, डीजल है, इलेक्ट्रिसिटी, ये जीएसटी में नहीं आता। बट द रेट एंड टाइप ऑफ जीएसटी, रेट एंड टाइप ऑफ जीएसटी जो आपका है, रेट एंड टाइप ऑफ जीएसटी आर प्रिस्क्राइब बाय गवर्नमेंट। जीएसटी रेट आर सब्जेक्ट टू चेंजेस, उसमें चेंजेस हो सकता है। दिस इज एक स्मॉल एग्जांपल हाउ टू पास एंट्री इनटू आवर जर्नल। जर्नल में एंट्री किस तरह पास की जाती है जीएसटी की, वी सी कंसेप्ट जीएसटी। ये था आपको जीएसटी के बारे में थ्योरी पार्ट, उसमें मैंने आपको बताने की कोशिश की। जीएसटी के जो नंबर होता है वो 15 डिजिट का आपका होता है। पहले 2 डिजिट जो होते हैं आपके स्टेट का कोड होता है, बाद में के जो 10 डिजिट होते हैं वो आपका टैक्स पेयर का पैन नंबर होता है, और उसमें उसके बाद में नेक्स्ट 2 नंबर जो होते हैं वो टैक्स पेयर के जो पैन होल्डर जो होते हैं वो पैन होल्डर के नंबर वहां पे दिए जाते हैं उसके अंदर। हाउ टू पास जीएसटी, हाउ टू पास एंट्री इनटू जनरल, हाउ टू पास जनरल एंट्री, जनरल एंट्री इनटू जनरल में एंट्री किस तरह पास की जाती है। जीएसटी एंट्री जो आपकी है, जीएसटी एंट्री देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल परचेस आपने 1000 लैपटॉप परचेस, एक सपोज एसेट्स आपने परचेस लैपटॉप फ्रॉम मिसेस राम एंड सन्स। राम एंड सन्स से आपने क्या किया, एक परचेस लैपटॉप 4 रुपीज, उसका अमाउंट जो है 4 रुपीज 50,000, 50,000 एट 18% जीएसटी, 18%, 18% उसका लग्जरियस गुड्स आता है, 18% जीएसटी एंड अमाउंट पेड बाय चेक, एन अमाउंट पेड बाय चेक। चेक से क्या किया आपने, उसका अमाउंट पेड किया, अमाउंट पेड बाय चेक। ये आपकी एंट्रीज होंगी। जनरल एंट्री क्या, जनरल एंट्री जो आप पास करते हैं, जनरल में आपको जो एंट्री आपको दी गई है, ये जनरल की एंट्री किस तरह पास की जाती है। फॉर सॉल्यूशंस हाउ टू पास द एंट्री आपको पास करना है। हाउ टू पास एंट्री विल बी परचेस लैपटॉप, आपने परचेस किए, अपने एसेट्स आपने परचेस किए, गुड्स कम्स इन, कैश गोज आउट, एसेट्स कम्स इन इनटू आवर बिजनेस, लैपटॉप अपॉन डेबिट, जो सीजीएसटी टैक्स आपका है, सीजीएसटी सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी टैक्स अकाउंट डेबिट, एसजीएसटी अकाउंट डेबिट,
टू बैंक अकाउंट, टू बैंक अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं, पेड बाय चेक है, उसमें चेक से हुआ, चेक इशू बाय बैंक, इसलिए बैंक अकाउंट आपको लिखना पड़ेगा, तो बैंक अकाउंट क्रेडिट। यहाँ पर एंट्री एलएफ का कॉलम आपका है, डेट आपको मालूम है, एक नंबर लिखते हैं, ये पर्टिकुलर, ये आपका एलएफ का कॉलम, डेबिट अमाउंट इन रुपीज, क्रेडिट अमाउंट इन रुपीज। हाउ टू पास एंट्री इनटू द जर्नल, जर्नल में एंट्री आपको बीइंग परचेस लैपटॉप, परचेस लैपटॉप ने क्या किया, परचेस लैपटॉप बाय चेक से आपने परचेस किया बाय चेक एट 18% GST, 18% GST underline to have underline make from this particular column। आपका पर्टिकुलर कॉलम है, पर्टिकुलर से आपका डेट का कॉलम, डेट आपको नहीं दी, नंबर एक डाल दिया आपने, ये आपका जर्नल का जो फॉर्मेट आपका हो। यानी व्हेन यू परचेस लैपटॉप, जब आप लैपटॉप परचेस करता है तो लैपटॉप अकाउंट डेबिट, कितने का लैपटॉप है आपके पास, 50,000 का आपके पास है। जीएसटी अकाउंट डेबिट, तो 9% जीएसटी आपका रहेगा सेंट्रल का और 9% आपका जीएसटी रहेगा स्टेट का। यानी जीएसटी जो डिवाइड आपका होता है, जीएसटी 9%, टोटल जीएसटी कितना आपका, टोटल जीएसटी आपका 18% है, 18% में से 0.5% जाता है सेंट्रल को, सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स को जाता है आपका, और 9% जो आपका इसमें से 18 में से जाता है, 18 में से 9% जो आपका जाता है वो जाता है स्टेट जीएसटी टैक्स, स्टेट का, यस फॉर स्टेट गुड्स एंड सर्विसेज, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसे एसजीएसटी का आता है। सीजीएसटी यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, सेंट्रल गुड्स, सी फॉर सेंट्रल, जी फॉर गुड्स एंड सर्विस टैक्स, इसलिए सीजीएसटी उसे कहा जाता है। और एसजीएसटी में स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स, एसजीएसटी ये राज्य का होता है और ये केंद्र का आपका होता है, केंद्र का टैक्स, यानी केंद्र को जाता है उसमें से 50%, 18 का 50% होता है 9%, और 18 में से 9% जाता है स्टेट को। इसलिए 15,000 का 9% आपको 18% से कैलकुलेट करोगे, 9% कितना आता है देखो, तो 15,000 का 9% से आपको कैलकुलेट करना है, 15,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 100, ये होगा सी सेंट्रल, सीजीएसटी आप बोलेंगे उसको, सीजीएसटी, और ये जीएसटी 50,000 इंटू 9% डिवाइड बाय 100, 4,500 आपको टैक्स गवर्नमेंट को देना पड़ेगा, सीजीएसटी सेंटर को देना पड़ेगा 9% से, और सीजीएसटी को देंगे 9% से 4,500, ये आपका टैक्स आपका टोटल हुआ 4,500। ये कॉलम आपको लेना है 9% ऑन 50,000 एट 9% ऑन 50,000 एट 9%। ये 50,000 के ऊपर 9% से निकालना है, ये 50,000 के ऊपर 9% आपको निकालना है, सेंट्रल का देना है 9%, उसका हाफ करना है। टोटल जीएसटी आपका है 18% का सीजीएसटी को जाएगा आपका 9% और एसजीएसटी को जाएगा आपका 9%। तो टोटल करना है 4,500 प्लस 4, ये 9,000 होगा, अरे 50,000 59,000। टोटल जीएसटी कितना गया टू बैंक अकाउंट में, आपका टोटल जीएसटी का बैंक अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 59,000, बिकॉज वी परचेस लैपटॉप आपने परचेस किए। इस लैपटॉप परचेस करने के बाद ये आपके एसेट से, जब एसेट्स परचेस करते हैं या सोल्ड करते हैं तो आपको जीएसटी देना पड़ता है। तो जीएसटी का जो स्लैब है लग्जरियस गुड्स है, तो लग्जरियस गुड्स के लिए आपको दिया जाता है क्लियर कट कितना % आपको टैक्स लगने वाला है, तो 18% जीएसटी आपको पेड करना है। हाउ टू पास एंट्री इनटू द जनरल, जनरल में ये एंट्री इस तरह पास करोगे, ये जर्नल एंट्री आपकी है। हाउ टू पास लैपटॉप अकाउंट डेबिट, एसेट अकाउंट डेबिट आपका होगा, जीएसटी अकाउंट डेबिट आपका होगा, और एसजीएसटी अकाउंट आपका डेबिट आपका। यहाँ पे 3 अकाउंट आपके डेबिट हो गए, लैपटॉप, दूसरा आपका सीजीएसटी अकाउंट यानी सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट एंड स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स अकाउंट। 3 अकाउंट्स आर डेबिटेड, पहला लैपटॉप का, दूसरा सीजीएसटी, तीसरा एसजीएसटी, एंड 1 अकाउंट आर क्रेडिटेड टू बैंक अकाउंट क्रेडिट। तीनों की टोटल आपको करना है, उनका बोथ साइड से इक्वल, दोनों साइड आपकी इक्वल आना चाहिए। 59,000 टोटल आर इक्वल। ये आपका रूल्स है अकाउंट का, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। जितना अकाउंट आपका डेबिट हुआ वही अकाउंट आपका, वही अमाउंट आपका, अनदर अकाउंट आपका सेम अमाउंट आपका इक्वल होना चाहिए, टैली होना चाहिए
आना चाहिए, इसलिए 59,000 इसके टोटल आती है। डेबिट की क्रेडिट की टोटल भी उतनी अमाउंट से आपकी क्रेडिट होना चाहिए 59,000। ये था आपका परचेज लैपटॉप। व्हेन यू सोल्ड सम एसेट्स, जब आप एसेट सोल्ड करते हैं, पहली एंट्री में आपने क्या लिखे, परचेज लैपटॉप। सपोज सोल्ड गुड्स, आपने एखादा गुड्स आपने सोल्ड किए, एखादे एसेट्स आपने सोल्ड किए, हाउ टू पास जीएसटी एंट्री। जीएसटी एंट्री किस तरह पास करते हैं जर्नल के अंदर। एग्जांपल नंबर 2, एग्जांपल सेकंड देखते हैं। अभी सोल्ड का सेकंड एग्जांपल देखते हैं। सोल्ड मोटर का रुपीज, अपने कार सोल्ड किए, सोल्ड मोटर का रुपीज 1 लाख। 1 लाख की मोटर कार आपने क्या किया, सोल्ड किया, सोल्ड 1 लाख एट लग्जरियस गुड्स एट 28% जीएसटी। 28% आपको उसको जीएसटी पेड करना, 28% जीएसटी एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, अमाउंट रिसीव्ड बाय एंड अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक से अमाउंट। हाउ टू पास एंट्री, एंट्री किस तरह पास करना है, उसका सोल्यूशन। एंट्री किस तरह पास की जाती है, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री किस तरह होती है, देखो जर्नल एंट्री का फॉर्मेट आपको फॉर्म करना है। जर्नल जो आपका है, पहला डेट का फॉर्म करेगा, दूसरा पर्टिकुलर, तीसरा एलएफ लेजर फोलियो, डेबिट अमाउंट रुपीज, क्रेडिट अमाउंट रुपीज। डेट आपको मालूम नहीं है, 1 तारीख। सोल्ड मोटर कार्ड आपने सोल्ड किए, सोल्ड करने के बाद कैश आपके पास आ गई है, कैश अकाउंट डेबिट। कितनी कैश है आपके पास, 28% आपको जीएसटी देना है। जीएसटी कितना आपका 28% है, 28% जीएसटी। इस 28% में से हाफ जो आपका हाफ कितना आता है, 28 का हाफ कितना आता है, 14%। 14% इज गोइंग टू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस टैक्स, और 14% 14 प्लस 14 कितना आता है, इसका हाफ 14 प्लस 14 कितना आता है, 28। उसका हाफ आपको एसजीएसटी स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स आपको जानेगा। डेबिट कितना होगा आपको मालूम नहीं, 2। आपने मोटरसाइकिल सोल्ड किए, टू मोटर कार अकाउंट क्रेडिट, क्रेडिट लिखने की जरूरत नहीं। कितने से मोटर कार क्रेडिट किया, 1 लाख। टू सीजीएसटी अकाउंट क्रेडिट की जरूरत नहीं, टू एसजीएसटी अकाउंट क्रेडिट। अभी 1 लाख के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है, इंटू 40% डिवाइड बाय 100। ये आपका सीजीएसटी का कैलकुलेशन कितना आएगा, 14,000। और एसजीएसटी का भी वही कैलकुलेट आपका आएगा 14,000। सेम है, 14,000 कितना आता है, 28,000। सीजीएसटी आपका है 14,000, एसजीएसटी आपका होगा 14,000। एंड टोटल कितने हो गया, 1 लाख 14,000 प्लस 14,000, 1,28,000, 1,28,000। टोटल जो कैश आपके डेबिट होने वाली है वो 1,28,000। बीइंग सोल्ड गुड्स, आपने क्या किया, गुड्स पे सोल्ड किए, या बीइंग सोल्ड गुड्स, या मोटरसाइकिल, मोटर कार आपके पास है, बीइंग सोल्ड गुड्स मोटर कार, आपके पास मोटर कार है, बीइंग एसेट्स का नाम आपको लिखना है, बीइंग गुड्स मोटर कार, एन अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, एन अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक से आपने रिसीव हुआ, अमाउंट रिसीव्ड बाय चेक, जब चेक मेंशन किया जाता है तो चेक आपको बैंक थ्रू करते इशू करते, इसलिए आपके कैश की जगह आपको लिखना है बैंक अकाउंट, क्योंकि चेक आपको इशू बाय बैंक, इसलिए चेक जब वर्ड आता है तो आपको लिखना है बैंक अकाउंट। कैश होता है, कैश अकाउंट से उसका ट्रांजेक्शन करना पड़ता है। तो हाउ टू पास एंट्री व्हेन जीएसटी एंड सीएसटी आर गिवन हियर, सो वी पास द टोटल, दोनों बोथ साइड से इक्वल। डेबिट जो आपको 1,80,000 से 20,000 से टोटल आ रहा है, सेम पैरेलल आपका क्रेडिट का भी 1,28,000। दैट इज द प्रोसीजर ऑफ जीएसटी पासिंग एंट्री इनटू योर रिस्पेक्टेड अकाउंट्स। ये रिस्पेक्टेड अकाउंट क्या होता है, तो एंट्री इस तरह पास की जाती है।
यानी जीएसटी का जो रेट ऑफ इंटरेस्ट आपको दिया जाता है 28%, 14%, 5%, 10%, तो ये टोटल जीएसटी जो आपको दिया जाता है उसका हाफ गोइंग टू सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड हाफ परसेंटेज इज गोइंग टू सेल्स गुड्स एंड सर्विस टैक्स। सीजीएसटी यानी एसजीएसटी को आपको उसको पे करना है। परचेस करते हैं तो बोथ अकाउंट आर डेबिटेड, और सेल करते हैं तो बोथ अकाउंट्स आर क्रेडिटेड। जीएसटी एंड सीएसटी अकाउंट आर क्रेडिटेड इन दिस ट्रांजेक्शन बिकॉज सेल्स करते हुए क्या होता है, कैश आपके पास से जाती है, वी परचेज मोटर कार, आपके पास बैंक अकाउंट डेबिट आपका होगा, कैश अकाउंट आपका क्रेडिट आपका होगा। तो इस तरह आपको जीएसटी की एंट्री आपके एग्जाम के अंदर आपको पास करना है। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट जो आपका प्रॉब्लम होने वाला है उसमें पूरे एंट्रीज आपको दिखने वाले 7 to 8 एंट्री विच भी पास, इसके अंदर आपको जीएसटी की भी एंट्री इस नया सिलेबस के अंदर आप पाने वाले हैं। तो हाउ टू पास एंट्री व्हेन द जीएसटी एंट्री इज गिवन इनटू आवर ट्रांजेक्शंस। तो नेक्स्ट वीडियो देखना मत भूलिए। आज के इसमें जो पॉइंट्स थे ओनली द कंसेप्ट ऑफ जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स जो आपका था, जो 1 जुलाई 2017 जो आपका 2017 को इंट्रोड्यूस इन इंडिया में लागू हुआ था, और इंडिया के अंदर 1 जुलाई 2017 से आज जीएसटी से पूरा टैक्स कलेक्ट किया जाता है। गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आज के जो डिजिट होते हैं वो 15 डिजिट आपके जो होते हैं, उसमें जो पहले डिजिट जो होते हैं 2 वो स्टेट का कोड होता है। तो ठीक है स्टूडेंट्स, रुकते हैं यहाँ पर। ये था एंट्री ऑफ जीएसटी एंड सीजीएसटी, हाउ टू पास इनटू आवर जनरल एंट्री में किस तरह पास की जाती है वो आपने डिस्कस की। ठीक है, अगला वीडियो देखना मत भूलिए। अगले इसमें आपको जनरल एंट्री का फर्स्ट एंट्री प्रॉब्लम नंबर 1 आप देखेंगे। ओके, थैंक यू।